डेमोक्रेसी एक वर्ड जो हम सब ने सुना है, बुक्स में पढ़ा है, एग्ज़ाम्स में लिखा है। पर सच बोलूं, ज़्यादातर लोगों के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक डेफिनेशन है, एक चैप्टर है, एक मार्क स्कोरिंग टॉपिक है। पर डेमोक्रेसी सिर्फ बुक का टॉपिक नहीं है। डेमोक्रेसी जिंदा चीज़ है, और जब हम उसे समझना बंद कर देते हैं तब वो सिर्फ एक वर्ड बन के रह जाती है। टेक्स्ट बुक बोलती है डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये लाइन हम रट लेते हैं, मार्क्स भी मिल जाते हैं, लेकिन एक सवाल कोई नहीं पूछता, डेमोक्रेसी आई कहाँ से और क्यों आई। डेमोक्रेसी का जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले ग्रीस के एक शहर में हुआ जिसका नाम था एथेंस। वहाँ लोगों ने पहली बार सोचा, एक आदमी सब डिसीजंस क्यों ले, डिसीजन हम सब मिलकर क्यों ना ले। डिसीजन सिर्फ किंग नहीं लेगा, हम सब मिलके बात करेंगे, हम सब की आवाज़ होगी। यहीं से आइडिया आया, पावर लोगों के हाथ में होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे ये आइडिया यूरोप गया, अमेरिका तक पहुंचा, और वक्त के साथ दुनिया के अलग अलग देशों ने इसे अपनाया। हर कंट्री ने डेमोक्रेसी को अपने तरीके से अडॉप्ट किया, लेकिन एक बात कॉमन थी, लोग अपनी आवाज़ चाहते थे। डेमोक्रेसी ने ट्रैवल तो किया, तलवारों के साथ नहीं, आइडियाज़ के साथ। इंडिया में डेमोक्रेसी आसानी से नहीं आई। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडियंस के पास अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के साथ एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनना शुरू हुआ कि जब देश आज़ाद होगा, पावर किसी राजा या अंग्रेज के पास नहीं, लोगों के पास होगी। इंडिया में डेमोक्रेसी आई आज़ादी के बाद, जब हमने कहा अब कोई किंग नहीं, अब कोई रूलर नहीं, अब हम खुद अपनी तकदीर लिखेंगे। और तब दुनिया हैरान रह गई, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी लैंग्वेजेस, इतनी डाइवर्सिटी, कैसे ये डेमोक्रेसी को अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी हमने डेमोक्रेसी चूज़ की। यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स दिए गए, चाहे आदमी अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या नहीं, वोट देने का राइट सबको मिला। ये आसान नहीं था, पर ये हिम्मत भरा डिसीज़न था। इसी बिलीफ के साथ इंडियन डेमोक्रेसी का फाउंडेशन बना। मुझे याद है स्कूल का टाइम, डेमोक्रेसी का चैप्टर पढ़ते हुए मैं सिर्फ एक ही बात सोचता था, एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखना है, कैसे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि डेमोक्रेसी का मेरी लाइफ से क्या कनेक्शन है, और शायद आपने भी ऐसा ही फील किया हो। सच बताऊं, डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं होती, डेमोक्रेसी घर में भी होती है। टीवी में क्या देखेंगे, हॉलीडे कहाँ जाएंगे, कभी मम्मी जीत जाती हैं, कभी पापा, कभी बचपन की बात मानी जाती है। जहाँ सबकी बात सुनी जाती है, जहाँ डिसीजन ज़बरदस्ती नहीं होता, वहाँ डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब है लोगों का रूल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ना किसी डर से, ना किसी फोर्स से, बल्कि चॉइस से। इसलिए इलेक्शंस होते हैं, इसलिए वोट होता है। वोट सिर्फ एक बटन नहीं होता, वोट एक आवाज़ होती है। चाहे आप वोट करें या ना करें, सिस्टम आपको ये पावर देता है, और वही डेमोक्रेसी है। इसलिए वोट देना सिर्फ एक राइट नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी काम करती है जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम वोट नहीं करते तो हम अपनी आवाज़ खुद कमज़ोर कर देते हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है सवाल पूछ पाना, गलत के खिलाफ बोल पाना, ओपिनियन रख पाना, पावर को अकाउंटेबल बनाना। अब ज़रा सोचिए, अगर डेमोक्रेसी ना होती, अगर सवाल पूछना अलाउड ना होता, अगर डिसीज़न सिर्फ एक ही इंसान लेता, हम बस
फॉलो करते, सोचते नहीं, बोलते नहीं, और जब बोलना बंद हो जाता है तब फ्रीडम सिर्फ एक वर्ड बन जाती है। आज के स्टूडेंट्स कल के वोटर्स हैं और आज के पेरेंट्स डेमोक्रेसी के फर्स्ट टीचर्स। घर के डिस्कशंस हो या सही सवाल पूछना हो, ये सब डेमोक्रेसी को जिंदा रखते हैं। प्रॉब्लम डेमोक्रेसी का नहीं है, प्रॉब्लम उसे पढ़ने के तरीके का है। हमने डेमोक्रेसी को याद किया, महसूस नहीं किया। जब हम कॉन्सेप्ट्स को फील करते हैं तो ये लाइफ टाइम हमारे साथ बने रहते हैं। तो याद रखिए, डेमोक्रेसी एक आइडिया है, सिर्फ सिस्टम नहीं। ये ग्रीस से शुरू हुई, दुनिया घूमी, इंडिया ने इसे हिम्मत से अपनाया। ये घर से शुरू होती है और आपके सवाल पूछने के हक से ज़िंदा रहती है। अगर आज डेमोक्रेसी थोड़ी सी भी ज़्यादा क्लियर हुई हो तो ये वीडियो सक्सेसफुल है। बैक टू बेसिक्स के साथ बने रहिए और इंटरेस्टिंग तरीके से कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बैक टू बेसिक्स।